Hello everyone, welcome to your class. In this class, we will study about object pronouns. In the last class, we did subject pronouns. If you have still not watched the class, you can go and check. So now, let's start the class. What are object pronouns? First of all, we all know pronouns means the word which we use in the place of noun. And object pronouns means that it is a person or thing which is affected by some action. That means you can say it is the receiver, right? In short, you can say the receiver of an action, right? It is called an object. So these are subject pronouns. I, you, he, she, we, they are subject pronouns. In the last class we did this chart. इस chart में मैंने आपको समझाया था for one person, one noun, we use these pronouns, and for more than one, we use these pronouns. I, you, he, she, and it. These are the pronouns which we use for one person or one thing, right? And for more than one person, we use we, means हम. जिस conversation में मैं खुद include हूँ उसको मैं we बोलूँगी. You दोनों ही केस में यूज़ होता है for one person as well as for more than one person or thing, you can say. They means वो लोग जिस conversation में मैं खुद involved नहीं हूँ उसमें मैं उसको they का यूज़ करती हूँ. Now comes to the object pronouns. Object pronoun में क्या change हो जाता है? सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है. मीन्स सब्जेक्ट मतलब कौन है जो एक्शन कर रहा है, एंड ऑब्जेक्ट कौन है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है. तो इसमें चेंज कैसे होता है? आई क्या बन जाता है? मी, एंड यू बिकम्स यू. ये केस एक्सेप्शनल है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है फॉर बोथ सिचुएशंस, फॉर वन पर्सन और फॉर मोर देन वन पर्सन. इन द बोथ केसेस यू बिकम्स यू ओनली. इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है. ही बिकम्स हिम, she becomes her, we becomes us, they becomes them. we मतलब us बन जाता है, मतलब जहाँ पर मैं खुद हूँ इसलिए मैं उसको बोल रही हूँ us. they becomes them, जिसमें मैं खुद नहीं हूँ उसको मैं them बोलूँगी. अब आप क्या करेंगे, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो आप साथ में रीड करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस, he calls me every day. see, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे इसमें बताएंगे व्हाट इज़ द सब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट प्रोनाउन इसमें कौन सा है? ही. ये कौन है जो एक्शन कर रहा है? इसको मैं बोलूँगी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सब्जेक्ट प्रोनाउन. कॉल्स मी, रिसीवर कौन हो गया? मैं. रिसीवर कौन? मैं. तो ये क्या है? मी क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. आई होप इट इज़ क्लियर. ही जो एक्शन कर रहा है एंड जो एक्शन को रिसीव कर रहा है ये है ऑब्जेक्ट मी. ही कॉल्स मी एवरी डे, वो मुझे रोज़ फ़ोन करता है, राइट. गिव इट टू हिम, इसमें क्या है? गिव इट टू हिम. हिम मतलब कोई एक्शन को रिसीव कर रहा है, हमको जो बोलने वाला है वो क्या बोल रहा है कि ये चीज़ उसको दे दो. रिसीवर कौन हो गया? हिम. तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट, डू यू लाइक इट और नॉट. लाइक इट, इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, यह है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. इट. इट जो है दोनों में सेम रहता है. सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी इट का ही यूज़ करते हैं एंड हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी इट का ही यूज़ करते हैं. कैन यू टेक अस विद यू. कैन यू टेक अस विद यू, क्या तुम हमें अपने साथ ले जा सकते हो? तो रिसीव कौन करेगा एक्शन को? अस. हम, हमारी मैं बात कर रही हूँ, मैं जिसमें खुद हूँ इसमें अस. ये कौन हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो एक्शन को रिसीव कर रहा है. स्पीक टू देम, उनसे बात करो. देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. आई सी हर एवरी डे. हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. नाउ ये वो सेंटेंसेस हैं जो हमने लास्ट क्लास में रीड किए थे फॉर सब्जेक्ट प्रोनाउंस. मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. अब देखेंगे हम. ही प्लेज द पियानो, शी लाइक्स मैंगो, आई लिव इन द स्काई, इट इज़ ब्लू इन कलर. अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं विच इज़ ही, शी, आई, इट, ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं ये कहाँ आ रहे हैं? वर्ब से पहले आते हैं.
सब्जेक्ट प्रोनाउंस हमेशा वर्ब से पहले यूज़ किए जाते हैं, वाइल ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हमेशा वर्ब के बाद यूज़ किए जाते हैं। सी दिस, ही कॉल्स मी एवरी डे, तो ही क्या है इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन है और मी क्या है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ये कॉल है वर्ब, कॉल करना मीन्स एक्शन है, दैट इज़ अ वर्ब। ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या है सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड वर्ब के बाद होता है हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये आइडेंटिफिकेशन है, ऑल्दो द वर्ड्स आर ऑल्सो डिफरेंट। जैसे कि इसमें है मी, हिम, अस, देम, हर, इनको तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ है जहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, लाइक इन द केस इट एंड यू। इन दोनों में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है या फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो इसके लिए हमें ये ट्रिक पता होनी चाहिए, ऑल्दो यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द सेंटेंस, बिकॉज आप उसमें देखेंगे हु इज़ द सब्जेक्ट एंड हु इज़ द ऑब्जेक्ट, मतलब एक्शन करने वाले के बारे में बात हो रही है या रिसीव करने वाले के लिए बात हो रही है। जैसे इस केस में है डू यू लाइक इट और नॉट। अब इसमें आप देख सकते हैं लाइक क्या है, लाइक एक वर्ब है, राइट, वर्ब है, वर्ब के बाद इट आ रहा है, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। एंड वर्ब से पहले जो ये यू आया है ये क्या है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। एंड अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। So now after reading these sentences we have reached to this conclusion. Subject pronoun and object pronoun में आप कैसे डिफरेंस करेंगे। Subject means who is the giver and object means who is the receiver. Conversation में giver कौन है, वो है subject pronoun and receiver कौन है, वो है object pronoun. Differentiate आप कैसे करेंगे। Subject pronoun कब आते हैं, हमेशा before the verbs, and receiver में ये object pronouns कहाँ आते हैं, only after the verbs। इस तरह से आप इनको differentiate कर सकते हैं। इसमें examples subject pronouns में अगर मैं बताऊँ I, we, you, they, he, she, it, ये सब क्या है subject pronoun के examples हैं। and object pronouns में me, you, us, them, him, her, it। क्योंकि दो केस में you and it के केस में दोनों ही सेम रहता है, इसलिए आपको डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन है कहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।